talk more about it must have been a big adventure to build such a massive non-profit organization, positively affecting millions of people worldwide. Can you walk us through your journey from the early days and why did you start it? लगभग 30 साल पुरानी बात है। तब तो रेकी का इतना प्रचलन भी नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। हम लोग मुंबई से लोनावाला गए थे, 7 कपल, हमारे साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, और एक रिमोट एरिया में बंगलो था जिसमें रुके हुए थे। और उस दौरान ये संयोग ही कहेंगे कि रेखी का परिचय, मेरा रेखी से परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। हमारे बीच एक 13 साल का बच्चा था, उसे जबरदस्त फीवर चढ़ी, बुखार हुई। कम से कम 8 से 10 ब्लैंकेट रजाइयाँ उसको उड़ाई गई, पर वो कांप रहा था और हमारे पास कोई दवाइयाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो वहाँ का केयर टेकर था उसने कहा यहाँ आधे घंटे पर मार्केट है, मैं क्रोसिन लेकर आता हूँ साइकिल पर जाकर। वो गया क्रोसिन लेने के लिए, और इन बिटवीन हमारे ग्रुप में से एक लेडी ने कहा कि मुझे रेकी आती है, मैं इसको रेकी देती हूँ। मैंने पहली बार तो शब्द सुना तो सबसे पहले उससे हम लोग सब कमरे में बैठे थे, सबको बाहर भेज दिया कि आप तो बाहर भेजिए, मुझे साइलेंट चाहिए। पर मैं एक कोने में बैठी रही देखने के लिए वो क्या कर रही है। उसने सिर्फ उस बच्चे की यहाँ पर हाथ रखा। 10-12 मिनट ही बीते होंगे कि कहाँ तो वो शिवर कर रहा था, हिल रहा था, मतलब 10-12 ब्लैंकेट के बीच में मैं दिखाई दे रहा था कि हिल रहा है, कांप रहा है ठंड से। धीरे धीरे वो सो गया। आधे घंटे पौने घंटे बाद मेडिसिन आई तो सब लोगों ने देखा कि सोया हुआ है, सोने तो उठेगा तब देखेंगे, अभी दवाई नहीं देते हैं। और मैं सोचूं कर क्या रही है ये महिला। मैंने उससे पूछा आपने क्या किया? बोला इसको हीलिंग दी मैंने, और ये एक विद्या है, थेरेपी है, और कुछ मंत्र का जाप किया, उससे इसको नींद आ गई। और मुझे आश्चर्य हुआ कि 3 घंटे बाद जब वो बच्चा उठा, पलंग पे से जंप करता हुआ, मुझे भूख लगी खाने को तो खाना खाया, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इट वॉज मिरेकल। दवाई नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उस महिला से पूछा ये क्या चीज़ है जो आपने खाली टच किया और कुछ नहीं किया और ये हील हो गया? तो बोले ये तो फिर भी ठीक है, मैंने 1st डिग्री ही सीखा है जिसमें टच एंड हील चलता है। यदि हम 2nd डिग्री सीखते हैं तो हम यहाँ पर बैठे हुए बॉम्बे में, आप US में किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं, इसे डिस्टेंट हीलिंग कहते हैं। वो चीज़ मुझे एकदम पकड़ में आ गई कि ऐसी कौन सी विद्या है कि हम यहाँ पर हैं और दूर, कितनी भी दूर व्यक्ति हो, हम उसे हीलिंग दे सकते हैं, अपने बच्चों को सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं, और भी कई चीज़ ने बताई। तो जब सुनने के बाद आकर्षण पैदा हुआ इस विद्या के प्रति, इस क्षेत्र में आए, सीखा, करना शुरू किया, और आज वहाँ से आज 30 साल हो गए उस जर्नी को पार कर। Wow, 30 years. 30 years. Wow, very good.